जैसा कि आप सभी को छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की ओर से असाइनमेंट प्रोवाइड करा दिए गए होंगे, तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 के रसायन शास्त्र का पूरा आंसर देखने वाले हैं, जो कि आपका 20 नंबर का होने वाला और आपको 20 में 20 दिलवा के रहेंगे। और हम इससे पहले बताना चाहेंगे कि आपके इंग्लिश, हिंदी, भौतिकी और बायो वालों का बायो और मैथ वालों का मैथ का पूरा सॉल्यूशन अपलोड है। उन सभी वीडियोज़ का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले यदि आप लोग चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सर्वप्रथम चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको किसी और वीडियो में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पूरा A to Z सॉल्यूशन यही मिल जाएगा। देखिए आपसे प्रश्न क्रमांक 1 कह रहा है, निम्न को समझाइए। पहला है अंतः केंद्रित घनी अर्थात BCC और दूसरा है फलक केंद्रित घनी जिसको FCC कहते हैं। इन दोनों को समझाना है, मतलब कि आपको इनकी परिभाषाएं लिखनी। पहले इनका उत्तर देख लेते हैं, फिर प्रश्न क्रमांक 1 के दूसरा जो क्वेश्चन है उसमें चलेंगे। ये देखिए एकक कोष्टिका अर्थात अंतः केंद्रित घनी, ये एक ही चीज़ है, ठीक है। तो आपको इसकी परिभाषा पूरी लिख लेना है। फिर आपसे पूछा गया है फलक केंद्रित घनी अर्थात फलक केंद्रित एकक कोष्टिका की, तो आपको उसकी परिभाषा इतनी लिख लेना है, ठीक है। तो ये आपका प्रश्न क्रमांक 1 का पहला वाला पूरा हो गया। अब प्रश्न क्रमांक 1 का दूसरा नंबर देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए दूसरे नंबर में आपसे पूछा गया है किस प्रकार के क्रिस्टल दोष में घनत्व कम पाया जाता है, उसको सचित्र समझाइए। ये प्रश्न तो देखिए आपकी सभी परीक्षाओं की दृष्टि से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपके केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर से फ्रैंकल दोष और शॉर्टकी दोष तो आता ही है। देखिए इस बार शॉर्टकी दोष आ गया है, तो वो कौन सा दोष है, देखिए जिसमें घनत्व कम हो जाता है वो है शॉर्टकी दोष, ठीक है। तो आपको शॉर्टकी दोष की परिभाषा भी लिखनी पड़ेगी, उसके बारे में लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप हेडिंग डाल लीजिएगा, वह दोष शॉर्टकी दोष है जिसमें घनत्व कम हो जाता है, और फिर उसकी परिभाषा लिख दीजिएगा इतना, ठीक है, इतना। और आपसे बोला गया कि आप इसको सचित्र समझाइए, तो देखिए आपको इतना चित्र भी बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो आप इसका चित्र भी इतना बना लीजिएगा, ये पूरा हो जाएगा इसका चित्र, ठीक है। अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 2 में। देखिए प्रश्न क्रमांक 2 क्या कह रहा है आपसे, प्रश्न क्रमांक 2 कह रहा है हिमांक के अवनमन क्या है, इसकी सहायता से किसी विलेय पदार्थ का आणविक द्रव्यमान कैसे ज्ञात किया जाता है। सबसे पहले तो आपको हिमांक में अवनमन की परिभाषा लिखना है और इसकी सहायता से आणविक द्रव्यमान कैसे ज्ञात किया जाता है ये लिखना है। तो चलिए इसका उत्तर भी हम आपको दिखा देते हैं। सबसे पहले आप हिमांक में अवनमन की परिभाषा इतनी लिख लीजिए, आप चाहे तो इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर वीडियो को रोक के लिख लीजिए। फिर इसके बाद देखिए आणविक द्रव्यमान कैसे प्राप्त किया जाता है, ध्यान रखिएगा उसी के जस्ट बाद आप यहाँ से चालू कर दीजिएगा, ठीक है ना, यहाँ से चालू कर दीजिएगा। ये हिमांक के अवनमन का ही व्यंजक है, ठीक है, आपको ये लिख लेना है। फिर आपको आणविक द्रव्यमान कैसे प्राप्त करना है जो कि आपसे पूछा गया है उसी के दूसरे भाग में, तो आप यहाँ से चालू करके पूरा यहाँ तक लिख लीजिएगा, ठीक है। इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपका हो गया देखिए। और लास्ट में लिख दीजिएगा अतः आणविक द्रव्यमान का सूत्र यही है, ठीक है, आपसे यही दूसरे भाग में पूछा गया है। अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 3 में। देखिए प्रश्न क्रमांक 3 आपसे क्या कह रहा है, प्रश्न क्रमांक 3 कह रहा है देखिए बेंजीन विलयन में 30% द्रव्यमान की दृष्टि से कार्बन टेट्राक्लोराइड है, तो बेंजीन के मोल प्रभाव की गणना कीजिए, अर्थात मोल अंश की गणना कीजिए। आपको मोल प्रभाव की गणना करना है देखिए इस प्रश्न में, तो चलिए आपको दिखा देते हैं मोल प्रभाव की गणना करके। आप देखिए A को बेंजीन मान लीजिएगा, B को CCl4 अर्थात कार्बन टेट्राक्लोराइड मान लीजिएगा, ठीक है ना, और फिर उसके बाद इसको पूरा हल कर दीजिएगा। आपका देखिए मेन उत्तर ये है, ठीक है ना, मेन उत्तर ये है। ये एक लाइन जो है ये एक्स्ट्रा है, आप इसको चाहे तो लिख सकते हैं, नहीं चाहे तो लिख सकते हैं, लेकिन आपसे जो मेन पूछा गया है वो 0.46 ग्राम उसका आंसर है। इतने का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर वीडियो को रोक के लिख लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। अब चलते हैं देखिए यहाँ पास अगले प्रश्न में, यही प्रश्न क्रमांक 3 के दूसरे में आपसे पूछा गया है क्या कारण है कि तापक्रम में वृद्धि से गैसें द्रव में कम विलेय होती हैं, ठीक है ना, कि तापक्रम में वृद्धि मतलब कि ताप बढ़ा दिया जाए तो गैस जो है वो द्रव में कम विलेय होती है, ठीक है। तो चलिए इसका उत्तर भी आपको हम दिखा देते हैं। तो इसका उत्तर आपको इतना लिख लेना है, ठीक है। अधिकतर गैसों की ताप में वृद्धि से द्रव में विलेयता घटती है, क्योंकि घुलना एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया में गर्म करने पर घुली हुई गैस विलयन से बाहर निकलती हैं। आपको बस इतना उत्तर लिख देना प्रश्न क्रमांक 3 के दूसरे वाले प्रश्न में। फिर देखिए प्रश्न क्रमांक 4 की ओर चलते। प्रश्न क्रमांक 4 में आपसे देखिए बोला गया है कि ये जो आपको सबसे पहले वाली बात कर रहे हैं प्रश्न क्रमांक 4 के A नंबर की, आपको देखिए ये दिया गया है अभिक्रिया, आपको इसका देखिए गैल्वेनिक सेल के रूप में दर्शाना है। तो चलिए सबसे पहले इसी को देख लेते हैं, प्रश्न क्रमांक 4 का A नंबर। तो यहाँ देखिए प्रश्न क्रमांक 4 का A नंबर आपको दिख गया होगा, ये है, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 4 का A नंबर आपको इतना लिखना है, बस ये यहाँ से चालू करना, ये है, ठीक है, आपको इतना लिख लेना, ये प्रश्न क्रमांक 4 का A नंबर है, ठीक है। अब प्रश्न क्रमांक 4 का B नंबर देख लेते हैं कि B नंबर क्या कह रहा है। तो B नंबर कह रहा है यहाँ पास देखिए सेल का E0 सेल ज्ञात कीजिए, ठीक है,
ये तो बा नंबर हो गया। और सा नंबर भी देख लेते हैं, धनात्मक इलेक्ट्रोड पर होने वाली अभिक्रिया ज्ञात करना और ऋणात्मक इलेक्ट्रोड पर होने वाली अभिक्रिया ज्ञात करना है। तो चलिए एक साथ इन तीनों प्रश्नों का उत्तर देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए बा नंबर का उत्तर ये हो जाएगा, ठीक है। बा नंबर का उत्तर आपको इतना लिख लेना है, ये देखिए इतना, ठीक है, अच्छे से। ये आपका E0 सेल आ जाएगा, जो कि आपको प्रश्न क्रमांक 4 के बा नंबर में पूछा गया रहा। फिर प्रश्न क्रमांक 4 के सा में पूछा गया रहा कि धनात्मक इलेक्ट्रोड पर होने वाली अभिक्रिया, जो कि आपके सामने ये हो जाएगी, देखिए, ठीक है, ये, और ऋणात्मक इलेक्ट्रोड पर होने वाली अभिक्रिया ये हो जाएगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका प्रश्न क्रमांक 4 का सा और दा का भी उत्तर। तो देखिए इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको अच्छे से सब कुछ समझाने की कोशिश की है, और हम आपको बता दें इसके पहले हम आपको फिजिक्स, इंग्लिश, हिंदी, बायोलॉजी, मैथ का सॉल्यूशन प्रोवाइड कर चुके हैं। यदि आप लोगों को वीडियो देखना है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।